हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पचौरी स्टडी पॉइंट। आज आप लोग परसेंटेज के कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं, इनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो अपना आज का क्वेश्चन है कि ए का जो वेतन है, इनकम है, वो बी से 25% अधिक है। ए का जो वेतन है वो बी से 25% अधिक है, तो जो बी का वेतन होगा वो ए से कितना परसेंट कम होगा। इसमें एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से 25% कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ये बताता हूँ। मान लो कि जो बी का वेतन है वो है 100 रुपये, जो बी की इनकम है वो है अपना 100 रुपये, तो ए की इनकम कितनी होगी? एक की इनकम है वो है बी से 25% अधिक, बी से 25% अधिक, तो 100 का 25% कितना होता है? 100 का 25% होता है 25, इसीलिए मैंने 100 लिया है जिससे इसका परसेंटेज निकालने में दिक्कत ना हो। तो 25% अधिक है, यानी कि तो इसका एक की जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 125 रुपये। अब वो पूछ रहा है कि बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है। तो ए की इनकम कितनी है? 125 और बी की इनकम है वो है 100 रुपये, तो इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 25 रुपीज़। लेकिन कंपेयर किससे हो रहा है? कंपेयर हो रहा है अपना ए से। बी का कंपेयर किससे हो रहा है? जिससे कंपेयर होता है उसको अपन रखते हैं नीचे और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100। 20 ये जाएगा 5 टाइम, ये हो जाएगा 20, तो अपना आंसर निकल के आया 20%। यानी कि जो बी की इनकम है वो ए से 20% कम है। देखिए ये क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति है, वो अपने उसकी इनकम है, अपनी इनकम का 50% खर्च करता है वो भोजन पे और 10% खर्च करता है घूमने पर और 15% खर्च करता है कपड़ों पर, और उसके बाद वो 12,000 रुपये महीने के बचा लेता है। तो इसमें अपन लोगों को निकालना है कि उस व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है। वो अपनी आय का, जो भी उसकी इनकम है, जो भी उसकी इनकम है उसका वो 50% अपना खाने पे खर्च करता है, 10% अपना घूमने पे खर्च करता है और इनकम का ही 15% वो कपड़ों पे खर्च करता है, उसमें से 12,000 रुपये बचाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा अपन लोगों को परसेंटेज ऐड कर लो। 50%, 10% और 15%, यानी कि ओवरऑल कितना हो गया? 75%। यानी कि 75% उसने अपनी जो भी इनकम थी उसका कर दिया खर्च। अपनी इनकम का 75% उसने खर्च कर दिया और उसके बाद बचा कितना? उसके बाद बचा 25%। उसके पास 25% बचा। अपन लोगों को पता है कि उसने 12,000 रुपये बचाए हैं, यानी कि 20% जो बचा है वो कितना है? 12,000। जब 25% 12,000 है तो 100% कितना होगा? यानी कि उसकी ओवरऑल इनकम, कोई भी नंबर होता है वो अपने आप में होता है 100%। 10 है, 20 है, 50 है, जब इसकी बात हो जाती है तो ये अपने आप में होता है, इसको 100% लिया जाता है। 50 का 100%, किसी भी नंबर का 100% निकालने का तो नंबर अपने आप में वही रहता है। ऐसे ये 25% है,
तो उसका 100% क्या होगा, 100% यानी उसकी क्या होगी टोटल इनकम, या तो टोटल इनकम बोल लो या फिर उसको 100% बोल लो। तो इसको निकालने के लिए 25 अपॉन में आ जाएगा और 100 चला जाएगा अपना मल्टीप्लाई में। जितना भी यहाँ लिखा हो, जितना भी परसेंट निकाल रहा हो, 100% निकाल रहा हो, 75% निकाल रहा हो, 60% निकाल रहा हो, अपन को 25 में कितना भी परसेंट पता हो, परसेंट की कोई भी वैल्यू पता हो, अपन ने 25% की वैल्यू पता है और कितना भी परसेंट निकालना हो, तो उसका यही है कि जितना परसेंट पता हो वो अपॉन में कर लो और जो निकालना है वो कर लो मल्टीप्लाई में। तो 25 से चला जाएगा कितने बार, 4 टाइम। तो यानी कि जो इसकी इनकम है वो कितनी निकल के आई, 12 4 जा 48, यानी कि 48,000 रुपये उसकी इनकम थी। ठीक है, ये व्यक्ति अपने भोजन का 25% अपनी इनकम का 25% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 20% घूमने पर खर्च करता है और शेष का 10% कपड़ों पे खर्च करता है। उसके पास बाद वह 10,800 रुपये बचाता है। तो उसकी इनकम क्या होगी। जो अपन लोगों ने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ये शेष वाला लोचा नहीं था, उसमें सीधा सीधा था अपनी इनकम का 25%, अपनी इनकम का 20% और अपनी इनकम का 10%, यानी कि जो भी परसेंटेज दिया था वो ओवरऑल इनकम का दिया था। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, वो शेष का, यानी कि इतने रुपए खर्च करने के बाद, इतने रुपए खर्च करने के बाद जो शेष रह गया उसका 20% घूमने पे किया, फिर घूमने के बाद जो रुपए खर्च कर लिए, जितने रुपए बचे उसका 10% फिर कपड़ों में खर्च किया, उसके बाद वह बचाता है। तो उसमें अपन ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इन तीनों को ऐड कर लो और जो टोटल हो गया रेस्ट कर लो, जैसे पहले किया था वो नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें शेष का पूछ रहा है। तो शेष का अपन ने एग्जाम्पल लिया, अपने लिए 100 रुपये लिए, अपने पास है 100 रुपये, अपन ने 25% खर्च कर लिए, तो 100 का 25% होता है 25 रुपये, तो अपने पास बचे 75 रुपये बचे, अपने पास 75 रुपीज़ बचे। अब ये 75, अपने पास अब ये इनकम बची है 75। अब इस इनकम का अपन लोगों को कितना खर्च करना है, 25 घूमने पे खर्च किया, तो 75 का 20% कितना हुआ, 75 का 20% हुआ 15। तो उसने जो 15 है वो खर्च कर दिए घूमने पे, उसके पास बचे कितने रुपए, 60 रुपये बचे, उसके पास बचे 60 रुपीज़ उसके पास शेष रह गए। अब अपने उसने क्या किया, जो 60 बचे ये तो खर्च ही हो गए, उसके पास बचे 60 यानी 60 रुपये बचे, उसका उसने 10% कपड़ों पे खर्च कर दिया। तो 60 का 10% होता है 6 रुपीज़, 60 का 10% होता है 6 रुपीज़, सॉरी 10%, 60 का 10% होता है 6 रुपीज़। तो 6 रुपये उसने खर्च कर दिए, उसके पास बचे कितने, 54, यानी कि उसके पास 54 रुपये बचे, यानी कि 54% रुपये उसके पास बचे। अपन ने 100 रुपये लेके चले तो उसके पास अभी 54 रुपये रह गए। और जो 54 रुपये हैं वो कितने के बराबर हैं, ये 54 रुपये हैं वो है अपना 10,800 के बराबर। तो अगर 54 10,800 के बराबर है तो 100% कितना होगा। अपना इनकम तो अपन ने मान लिया लेट, अब उसकी इनकम थी वो 100 रुपये थी, जब उसकी 100 रुपये थी तो उसके पास 54 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, जब उसकी इनकम 100 रुपये थी तब वो बचा रहा था 54 रुपये, जब उसकी इनकम 100 रुपये मानी तब वो बचा रहा था 54 रुपये, लेकिन इसकी इनकम वो बचा कितना रहा है 10,800, यानी कि 54 है। 100 रुपये में बचत 54 थी तो इनकम में बचत कितनी है 10,800, तो ये 54 पे है वो है 10,800, यानी 54% है वो है 10,800। तो अपना 100% कितना होगा, यानी कि जो 100 अपन ने माना था ये कितना होगा, तो कुछ नहीं वही 10,000
800 अपॉन 100 और अपॉन 54 इंटू 100। इसको इससे काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार, तो ये बचेगा अपना 20,000 रुपये। तो जो उसकी इनकम थी, तो उसकी इनकम थी वो कितनी थी? 20,000 रुपये। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक तरीका और है, मेरे अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तरीका ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस तरीके के में क्या होता है, अभी तो अपने पास परसेंट 25% है तो अपन ने 100 का तो निकाल लेंगे। अब 75 है, 75 का उसने 20% पूछ लिया तो 50 निकल के आ गया सीधा सीधा, तो 15 खर्च कर लिए, 60 बचे। यहीं पे अगर 75% का अगर वो 10% बोल देता तो इसको निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होती, और दिक्कत नहीं भी होती तो वैसे तो सीधा सीधा है। 10% यानी कि 1/10, 10% मैंने बताया था 1/10 होता है, तो 7.5 निकल के आती, 7.5 हटाते तो वैल्यू पॉइंट में हो जाती। तो एक तरीका और है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर है, उसमें कितना भी पॉइंट वाले से रट्टा नहीं है। देखते हैं क्या है वो तरीका। अब ये है कि मान लो कि उसकी इनकम है x, उसकी इनकम x रुपीज़ है, अपनी इनकम का वो 25% खर्च कर रहा है। अब बचा कितना रहा है? 25% खर्च कर रहा है तो यानी कि 75% बचा रहा है। तो अपन को तो बचे हुए से मतलब है, तो बचा रहा है 75%, यानी कि 75% मतलब 75/100। ठीक है, अपने पास ये आ गई उसकी अब बचत। 25% खर्च किया वो हटा दिया, अपने पास अब बचत बची, जो शेष था वो शेष का घूमने पे 20% खर्च कर रहा है, यानी कि ये बचा इसका 20%। इसका जब 20% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 80%। परसेंट में यही होता है, परसेंटेज में कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो ये जो बचाया था, अपनी ये बचत बची, खर्च करने के बाद अपने पास बचत बची, वो ये बची, अपने पास जो बचत बची वो ये बची। अब कोई भी नंबर अपने आप में 100% किस तरीके से होता है, जैसे कि 50 है, तो जो 50 का 100% होगा वो कितना होगा? 50 का 100% 50 होगा। ऐसी 10 है, 10 का 100% कितना होगा? 10 ही रहेगा। 22 है, 22 का 100% कितना होगा? 22 ही रहेगा। तो कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है? 100%, यानी 50% का 100% अपने आप में 100%, यानी कि टोटल 100% मतलब टोटल। किसी भी नंबर का 100% हो बोलेंगे, यानी कि वो टोटल जो भी उसका नंबर होगा वो स्वयं ही निकलेगा। तो ऐसे ये वैल्यू अपने पास जो शेष बची, ये अपने आप में हो गई अब 100%। उसके बाद अपन को जो भी शेष बचा, तो अपना ये शेष है, इसका 10% खर्च कर दिया, तो 10% इसका खर्च कर दिया, तो बचा कितना? तो इसका बचा 90%, इसका 90% शेष रह गया। ठीक है, तो ये हो गया उनका पूरा खर्चा। उसके बाद अपनी ये निकल के आ गई उसकी बचत। अपन ने खर्चा हटा दिया, 25 हटा दिया, सॉरी ये 75 है, खर्चा हटा दिया, 25% खर्च कर लिया, तो उसके पास 75% बचा। अब ये अपने आप में ये हो गई बचत। तो शेष का उसका 20% हटा दिया, यानी कि 80% शेष रह गया। उसके बाद 10% हटा दिया इसका, तो 90%। ये टोटल निकल के आ गई अपनी सेविंग्स। और इसकी सेविंग्स दी कितनी है, बचत कितनी दी है? 10,800 रुपये वो
महीने के बचा रहा है। अब कुछ नहीं है, इसको कर लो सॉल्व। ये नीचे वाले हैं इधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे और ये आ जाएंगे। अब कुछ नहीं करना है, ये नीचे वाला इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये डिवाइड में, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से काट दो। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया और 25 से काटेंगे 3 बार जाएगा और ये जाएगा 4 बार। 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार। अब कितना है, 9 से काट दो तो ये चला जाएगा 12 बार और ये 3 2 जा 6 तो चला जाएगा 2 बार। तो अपना x इक्वल टू कितना निकल के आ गया 2 और इसके साथ ये 0 भी चल रहा है 2, तो 2 जीरो ये और ये मल्टीप्लाई वाला जाएगा इधर में, तो मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 20,000 रुपये उसकी इनकम है। तो जो इसकी इनकम निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 20,000 रुपये। तो ये जो तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसमें आपको कोई सा भी परसेंट दिया हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे अपन किसी भी एग्ज़ाम का मेंस दे रहे हो। वैसे ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही पूछे जाते हैं। मेंस में वो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम देता भी है तो क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछता है। वो जब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे तो बताएंगे कि मेंस में किस तरह का क्वेश्चन आता है। मैंने मेंस दिया है तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम मेंस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे। इस तरीके में आपको कोई भी पॉइंट वगैरह इसकी फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आंसर पॉइंट में आ रहा है तो बात अलग है, वरना कोई दिक्कत पॉइंट वाली नहीं आएगी, सीधा सीधा सॉल्व होके आ जाएगा। तो ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है उस पहले वाले तरीके से सॉल्व करने में। जो भी इस तरीके बताए उनसे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप उनको कमेंट करके मुझे बताइए। जब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच सकें, आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें और मेरे से आप लोग जुड़े रहें। थैंक यू।